हिमालय की शांत वादियों में बसा चंद्रपुर गांव अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए सदियों से जाना जाता था। लेकिन इस सुंदरता पर हर पूर्णिमा की रात एक रहस्यमयी साया मंडराता था। इस गांव पर चांदनी का अभिशाप था। कहते हैं राजा रणविजय चांदनी से प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे चांदनी को राजा के इरादों का पता चल गया था। राजा तो केवल उस जादुई तावीज को हासिल करना चाहता था। चांदनी को जैसे ही राजा के इरादों का पता चला, उसने राजा से शादी के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। दोनों में बहुत बहस हुई और राजा ने धोखे से चांदनी को मार दिया। उसने मरते वक्त राजा और गांव को श्राप दिया कि हर पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा भटकेगी और गांव में तबाही लाएगी। वीर एक जिज्ञासु और साहसी युवक चंद्रपुर में पलाबधा था। वह हमेशा से ही चांदनी के अभिशाप की कहानियां सुनता आ रहा था, लेकिन उसे इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। वीर को लगता था कि इसमें कुछ और भी गहरा रहस्य छुपा है। वह अभिशाप की सच्चाई जानने और गांव को इससे मुक्ति दिलाने के लिए दृढ़ था। एक दिन वीर को गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी से पता चला कि चांदनी सिर्फ एक जादूगरनी नहीं थी, बल्कि वह एक शक्तिशाली देवी की वंशज थी और उसके पास एक ऐसा तावीज था जो गांव को बुरी ताकतों से बचाता था। राजा रणविजय उस तावीज को हासिल करना चाहता था, लेकिन चांदनी ने उसे देने से इनकार कर दिया था। वीर ने तावीज को खोजने का फैसला किया। उसने चांदनी के बारे में और जानकारी जुटाना शुरू किया। पुरानी किताबों और पांडुलिपियों को पढ़ने के बाद उसे पता चला कि चांदनी ने अपनी मृत्यु से पहले तावीज को गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन गुफा में छुपा दिया था। वीर गुफा की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे गुफा मिल गई। गुफा के अंदर अंधेरा और ठंडा था। वीर ने अपनी मशाल जलाई और आगे बढ़ने लगा। अचानक गुफा में एक जोरदार आवाज हुई और वीर गिर गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। यह दुनिया जादुई और रहस्यमय थी। वीर को पता चला कि वह चांदनी की आत्मा द्वारा बनाई गई एक समानांतर दुनिया में आ गया है। चांदनी की आत्मा ने वीर को बताया कि अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका है कि राजा रणविजय के पापों का प्रायश्चित किया जाए। चांदनी ने वीर को बताया कि राजा की आत्मा अभी भी इस दुनिया में भटक रही है और उसे शांत करने के लिए वीर को राजा के कर्मों का फल चुकाना होगा। वीर ने राजा की आत्मा की तलाश शुरू की। उसे पता चला कि राजा की आत्मा एक शापित तलवार में कैद है, जो एक पुराने महल में रखी हुई है। वीर महल की ओर निकल पड़ा। महल में कई भूत और प्रेत थे, लेकिन वीर ने हार नहीं मानी। उसने हर खतरे का सामना किया और अंततः तलवार तक पहुंच गया। जैसे ही वीर ने तलवार को छुआ, उसे राजा के पापों का अनुभव हुआ। उसने देखा कि राजा ने चांदनी और गांव के लोगों पर कितने अत्याचार किए थे। वीर को एहसास हुआ कि राजा के पापों का प्रायश्चित करने का एकमात्र तरीका है
कि वह अपनी जान दे दे। उसने तलवार उठाई और खुद को मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने तलवार चलाई, चांदनी की आत्मा प्रकट हुई और उसे रोक दिया। चांदनी ने वीर को बताया कि उसे अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। राजा के पापों का प्रायश्चित करने का एक और तरीका है। चांदनी ने बताया कि कैसे उसकी बूढ़ी माँ और उसकी छोटी बहन आज भी उसका इंतजार कर रही है। उन्हें आज तक मेरे मरने का कारण पता नहीं चला। राजा के सिपाहियों ने गांव में मुझे चरित्रहीन कहकर सारे गांव और मेरी माँ को बदनाम कर दिया था, और गांव के लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया है। राजा के सिपाहियों ने हमारा सारा धन लूट लिया। मैं चाहती हूँ तुम मेरे बचाए पैसे उनको दे आओ, जिससे उनकी कुछ मदद हो सके, और गांव वालों को राजा और उसके धोखे की सच्चाई बताओ, ताकि मुझ पर लगा कलंक उतर जाए। वीर ने ऐसा ही किया और चांदनी की आत्मा को सुकून मिला। उसके बाद गांव में चांदनी का अभिशाप समाप्त हो गया।